तीर्थ तीर्थ है ही नहीं, अलग ही है। और नारद जी को जब तीर्थों में शांति नहीं मिली तो नारद जी ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, संतों के बीच में चलते हैं, शायद वहां शांति मिल जाए। लेकिन जैसे ही नारद जी संतों के बीच में पहुंचे, देखा सारे संत पाखंडी हो गए। पापस्य खंड पाखंड, बोले जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। श्री नारद जी ने पूछा कितना बड़ा आश्रम किसका है, तो बताया जा रहा है त्यागी जी महाराज का। नाम त्यागी है लेकिन जीवन में त्याग नहीं है। आश्रम इतना बड़ा बनवा लिया, बोले नाम ही तो त्यागी है, जीवन में त्याग नहीं है। और चाहिए पैसा, और भक्तों से लेना है ताकि और बड़ा बनवा सके। तो आजकल के संतों का रूप ऐसा ही है। नाम तो अच्छे हैं, काम अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सारे संत एक जैसे होते हैं। 1% सच्चे संत भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेंगे ना, वो तो कहीं छुप के बैठे हैं। वो जानते हैं संसार कैसा है, हमें भी अपनी तरह बना देगा। तो सच्चे संत छुपे बैठे हैं, वो दिखते ही नहीं है कहाँ। और जो नकली हैं वो जगह जगह घूमते फिरते हैं। श्री नारद जी ने पूछा कितने सारे ये छोटे छोटे बच्चे किसके हैं, तो बताया जा रहा है ब्रह्मचारी जी महाराज के। ब्रह्मचारी हैं तो बच्चे कहां से हो गए, बोले नाम ही तो ब्रह्मचारी है, सारे भोगों को भोगा जा रहा है, बस नाम रख लिया ब्रह्मचारी जी महाराज। श्री नारद जी ने पूछा इतना शोर कहां से आ रहा है, तो बताया जा रहा है मौनी बाबा के आश्रम से। अब जब मौनी बाबा हैं तो शोर क्यों हो रहा है, बोले नाम है मौनी, बोलते सबसे ज्यादा है, किसी को बोलने ही नहीं देते। तो ये आजकल के संतों का रूप आपको अवश्य देखने को मिलता होगा। आप वास्तविकता में भी देखते होंगे, आप टीवी में भी देखते होंगे। मेरा हमेशा कहना होता है भक्त बनिए लेकिन अंध भक्त बिल्कुल मत बनिए। विश्वास करिए लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल भी मत करिए, किसी के कहने पर नहीं। देखिए भगवान को कभी भी मानना नहीं चाहिए, भगवान को हमेशा जानना चाहिए। पहले जानो फिर मानो। ये नहीं कि मैंने आपसे कहा इस पत्थर पे जल चढ़ा दो, आपने चढ़ा दिया। आपने जानने का प्रयास नहीं किया क्यों चढ़ाते हैं, पहले उसकी महिमा तो जानो। और जब आपको लगे कि हाँ ये चढ़ाने योग्य है तो बिल्कुल चढ़ाओ। मैंने आपसे कहा इस पेड़ की पूजा करो, आप मेरे कहने पे करने लगे क्योंकि आपको मुझ पे विश्वास है। लेकिन मेरा भी कर्तव्य है कि मैं पहले आपको जानने का अवसर दूं और फिर मानने का। हम लोग पाखंडियों के ढोंगियों के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि हम अंध भक्त बन जाते हैं। अरे महाराज जो हो आप हो, अब तो आपसे बढ़ के कोई है ही। तो ऐसे रूप नारद जी को संतों के देखने के मिले। और जब नारद जी को संतों के बीच में शांति नहीं मिली, तब नारद जी ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं गृहस्थियों के बीच में चलते हैं, शायद वहां शांति मिल जाए। गृहस्थ आश्रम से सुंदर कोई आश्रम है ही नहीं। लेकिन जैसे ही नारद जी गृहस्थियों के बीच में पहुंचे तो देखा तरुणिता प्रभु गेहे श्याल को बुद्धिदायका। बोले घर में कोई बड़ी सलाह लेनी हो तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। बूढ़े माता पिता की कोई नहीं सुन रहा, वो तो घर के कोने में पड़े हैं। माता पिता कोने में पड़े हैं, उनसे कोई बात नहीं करता है। पति पत्नी रोज आपस में झगड़ रहे हैं, बहन भाई रोज आपस में झगड़ रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं महाराज मैंने घर को ही कुरुक्षेत्र का मैदान बनते देखा है इस कलिकाल में। और ऐसा होता है, बहुत घरों में होता है, रोज कलेश, रोज झगड़ा, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं। तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि से कम थोड़ी है जहां ऐसा कलेश होता है। कुछ नहीं तो नमक पे ही लड़ गए पति पत्नी, सब्जी पर ही लड़ गए, 2-3 रुपया पे ही लड़ गए। और फिर नारद जी को जब कहीं भी शांति नहीं मिली, तब नारद जी घूमते घूमते कहाँ गए हैं, नारद जी घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन गए। और वृंदावन में श्री नारद जी की भेंट माँ भक्ति से, देवी भक्ति से हुई। आज की कथा का मैं यहीं पर विश्राम करती हूँ, लेकिन कल से यहीं से कथा 12 बजे से 4 बजे तक का समय रखा गया है। इसीलिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भक्तों से, सभी माताओं बहनों से, भाइयों से, समय से आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, इस कथा को अपना समझ के आइए। 6 दिन और बचे हैं। प्यार से, प्रेम से इस भागवत को सुनिए और अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाइए। कौन कौन समय पर आएगा, हाथ ऊपर करके बताओ पहले तो, क्योंकि समय से तो नहीं आते हो, जहां तक मैं जानती हूँ तेरा वासियों को
पहले मैं बैठूंगी उसके बाद आप आते हो, मैंने ये बहुत नोटिस किया। तो प्रार्थना है समय से आएंगे तो कथा भी समय से प्रारंभ होगी, और जो समय से आएगा उसे मेरी तरफ से ज्यादा प्रसाद भी दिया जाएगा। तो अगर आपको प्रसाद लेना है डबल तो समय से आइए और भागवत को श्रवण करिए। और भी भक्तों को कल से सभी लेकर के आएंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम भी होता है। और देखिए पहली बार ये भागवत मेरे YouTube चैनल पर लाइव भी हो रही है। अगर आप चाहें तो वहां पर भी आप घर पर बैठे बैठे इस कथा को भी आनंद के साथ श्रवण कर सकते हैं। आइए अब आप सभी खड़े हो जाएंगे और सभी आरती की ओर चलेंगे। उससे पहले कुछ सूचना, उसके बाद सभी आरती की ओर चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन हेलो बोलिए वाके बिहारी लाल की जय, सांचे दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी आवाज बढ़ा दो, इको डाल दो थोड़ा सा। सभी माता बहनों से एवं भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि ये जो कथा है आप सभी लोगों की है। ये ना माने कि ये कोई कथा व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति करवा रहा है, नहीं, ये कथा आप सबकी है, क्योंकि भगवान तो सबके होते हैं, इसलिए ये कथा भी आप सबकी है। समझ में आ रहा है ना? ये कथा कोई सार्वजनिक से नहीं है, आप सबके सहयोग से ये कथा हो रही है। और जितने भी कलश वाली कन्याएं हैं, मेरी माता बहनें हैं, सभी से अनुरोध है कि सुबह शाम अपने कलश के पास में दीपक जला कर जाएं। और आज 108 फेरी लगाएंगे, आज जौ से लगाएंगे। जिसको धन की प्राप्ति चाहिए वो सिक्का से लगाएंगे, जिसको विद्या की प्राप्ति चाहिए वो कॉपी पेंसिल से लगाएं, जिसको जो चाहिए वो लगाएं। पर यहाँ जितनी भी कलश वाली माता बहनें हैं वो सुबह और शाम को अपने कलश के पास में दीपक जला के जाएं। और आप कथा को सुन सकते हैं अपने घर पर। मीरा समदर्शनी YouTube चैनल सभी माता बहनों से एवं भाई बंधुओं से अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें। और जो कथा का समय है वो 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 4 बजे विश्राम, वो तो हरी इच्छा है। तो सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कथा पंडाल में पुनः पधारें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोलिए वाके बिहारी लाल की। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा मनसो जातक्षुषो सूर्यो अजायतः श्रोत्रद्वैषप्राणस्य मुखः दग्निरजायतः इदगो हवेः प्रजननं वेस्तदसवेरगो सर्वगणगुस्वस्तये आत्मसन प्रजाशनि लोकवयसम्नग्निः प्रजां बहुलां वे करुत्वन्नं पयोरेतोऽस्मा सुदत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही। भग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है हरते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरणी, दुख हरने, सुख करनी दुख हरणी, सुख करनी दुख हरने। फिर मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भगवंत कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे कृष्ण यही, राम यही मेरे कृष्ण यही। और प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। रे भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हितानंदो, भगवाने के नाम नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 ओम जलेन शीतलेन करोड़े आवेक्षत काम विश्वे देवा शवासते ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरापः शान्तिरुग्रयः वनस्पतयः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः। ओम महा देवा जगतपते अनुकंपां गराड़ा श्री परमेश्वर पियताम नमः। सभी भक्त भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमने आज प्रथम दिवस की कथा बड़े ही भाव के साथ में सुनी। अगर हमसे कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें। परीक्षित जी महाराज भगवान को पुष्पांजलि करेंगे। ओम महा ओम राजाधिराजाय प्रहिसायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोजं सौराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज समुद्रपर्यायी सार्वभौ शान्तः युधादात लोको विहितो मर्तः परमेष्ठानुमुक्तः अविक्षत काम विश्वे देवा सभासते। ओम महा सेवंत कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्णाग जात करवेल रसाल पुष्पै बिलभ प्रभाल तुलसी दल मंजरे भे तां पूजयामि जगदे शरमे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणार्पणमेश्वरा। शमन समन सुमंध के
सुमन करो स्वीकार, पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकार। भगवान से बड़े भाव से हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अगर कोई गलती हो गई उसे क्षमा करें। पापो हम पाप कर्मा हम पापात पात संभवा, त्राहिणां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवा। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षमया, दासो यममा भक्त क्षमस्वपनमेश्वरा। आवाहनं न जानामि न जानामि योग विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां वनमेश्वरा। श्री गणेश भगवान के, शंकर भगवान के, पवन सुत हनुमान के जय, वाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, धरती माता के जय, अम्बे माता के जय, दुर्गे माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, परम पूज आदरणीय सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर पुनः आप अपने घर को जाएंगे। राधे राधे।